नमस्कार दोस्तों, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं द राजधानी मीडिया दिल्ली। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का माहौल है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक कर रही है। नए नए प्रोपागेंडा, नए नए घोषणा पत्र भी जारी कर चुके हैं। 4 दिसंबर को दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन की वोटिंग होगी, 7 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे। लेकिन इन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, शास्त्री पार्क वार्ड नंबर 213 पूर्वी दिल्ली में एक ऐसे उम्मीदवार जो हाई वोल्टेज ड्रामा के कारण ना सिर्फ इस बोर्ड बल्कि पूरे देश में विख्यात हुए थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हसीबुल हसन राजू की, जो कि कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी में थे, लेकिन टिकट ना मिलने की नाराजगी से आज ये निर्दलीय उम्मीदवार है। तो आज हम इन तमाम विषयों को लेकर के बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जिस पार्टी ने इन्हें मनोनीत निगम पार्षद बनाया, ऐसा क्या हुआ उस पार्टी में कि आज उन्हें उन्हीं के खिलाफ लड़ने की नौबत आ पड़ी। तो हसीबुल हसन जी, सबसे पहले हमारे चैनल द राजधानी पर आपको स्वागत है। देखिए, आपने अभी कहा कि क्या नाराजगी थी। मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं जी। मैं पार्टी का फाउंडर मेंबर था, बहुत ही ईमानदारी से इस पार्टी के लिए काम किया। जो कुछ कमाया सब इस पार्टी पे निछावर किया। अपने बच्चों का समय जो देना चाहिए था छोटे छोटे बच्चों को, वो भी इस पार्टी को दिया और बहुत ज़्यादा प्यार किया। अब बात रह गई कि आपने कहा टिकट। देखिए, पार्टी का अपना इंटरनल मसला है, टिकट दे या ना दे। टिकट करोड़ में बेचे, 10 करोड़ में बेचे, टिकट माफिया को बेचे, भू माफिया को बेचे, किसी गुंडे को बेचे, बदमाश को बेचे, वो जिसे चाहे वो दे। ये उनकी पीएससी है। मगर जिस तरह से धोखे से मेरे डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए और उसके बाद में वो मेरे डॉक्यूमेंट वापस नहीं किए गए, तो मैं फिर टावर पर चढ़ गया। जब टावर पर चढ़ गया तो पूरी मीडिया ने दिखाया, पूरे देश को दिखाया। तो फिर उसके बाद में कहीं जाके वो मेरे दबाव में आके पार्टी ने वो मेरे पेपर से वापस करे। यहाँ तक भी बात खत्म हो जाती है। उसके बाद में मेरे पास में संपर्क किया जाता है कि आप वापस आ जाइए। मैंने मना कर दिया। आप टिकट ले लीजिए, मैंने मना कर दीजिए। आप कोई पद ले लीजिए, मैंने मना कर दीजिए। क्योंकि मुझे जनाधार मेरे साथ था, जनता मेरे साथ थी। मैं फिर गया जनता में, उसी समय गया टावर से उतरने के बाद में, क्या मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? जनता ने कहा हाँ लड़ना चाहिए। मैं आज़ाद उम्मीदवार के रूप में उतर गया। अब होता क्या है, इसके बाद में जो यहाँ के नवीन चौधरी उर्फ दीपू हैं, जो भूमाफिया हैं और बहुत रसूख वाले हैं, पैसे वाले हैं, उनका दबाव मेरे पे आने लगता है कि पैसे लेके बैठ जाओ, पैसे लेके बैठ जाओ। जब मैंने मना कर दिया, फिर पद लेके बैठ जाओ। जब मैंने मना कर दिया तो फिर धमकी आने लगी। मैंने उन्हें भी इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया, क्योंकि इस समय इलेक्शन का समय है और मैं इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं पढ़ सकता। हद तो ये हो गई, कल जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं, कांति नगर सुनहरी मस्जिद की शास्त्री पार्क वार्ड 213 का ही हिस्सा है। जब मैं यहाँ पे डोर टू डोर अपनी कंपेनिंग कर रहा था, इलाके में घूम रहा था, तभी नवीन चौधरी उर्फ दीपू जी को इतना नागवार गुजरा कि वो अपने गुंडों के साथ में उन्होंने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। मेरे ड्राइवर को मारा, मेरे ऊपर हाथ उठाया और ये सब कुछ कैमरे में कैद हो गया। और एक वीडियो आज मैंने उनकी, एक रिकॉर्डिंग मैंने आज उनकी वायरल की है, जिसमें वो ये मान रहे हैं कि 6 करोड़ रुपए देकर मैं चुनाव हार गया। क्या आपने इसके लिए पुलिस में एफआईआर लिखवाई है? जी, मैंने रात ही एफआईआर करा दी थी। एनसीआर कट गई है और मुझे उम्मीद है कि पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करके इन लोगों को अरेस्ट करेगी। इलेक्शन कमीशन को भी वो मैंने एफआईआर भिजवा दी है। हसीबुल हसन जी, आपने एक बड़ी बात कही कि आप आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं और पार्टी के शुरू से ही आप जुड़े रहे हैं। तो आखिर आप मानते हैं कि पार्टी अपनी विचारधाराओं से भटक गई है? और जिन उम्मीदवारों को उन्होंने इस बार ये वादा किया था कि टिकट दी जाएगी, क्योंकि आपके बाद एक और केस आया जिसमें एक नेता ने तो सुसाइटी कर लिया था, तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी अपनी विचारधाराओं से भटक गई है और दिल्ली या गुजरात में, दिल्ली से ज्यादा गुजरात पर ध्यान दे रही है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी हम लोगों ने ये सोच के ज्वाइन की थी कि एक आंदोलन से निकली पार्टी, एक विचारधारा है और पार्टियों की तरह नहीं थी। इसमें धन बल छल का कहीं महत्व नहीं था। हम लोग एक साधारण व्यक्ति थे, जैसे आप से मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सोबर साधारण कपड़े पहना। हमारे यहाँ ना तो बाहुबलियों की कोई इज्जत मिलती थी, ना कोई पैसे वालों को हम इज्जत देते थे। अपनी ढपली अपना राग अलगते रहते थे, चने खा खा कर, पानी पी पी कर, धूप में, बरसात में, सर्दी में। हमें कभी किसी का महसूस नहीं हुआ। कड़कती धूप में भी हमने काम किया,
बरसात में भी हमने काम किया, सर्दी की ठंड के मौसम में भी जब लोग अपने घरों के अंदर बैठे थे तो भी हमने इस पार्टी के लिए काम किया। हमें कुछ भी महसूस नहीं हुआ, ये सोच के महसूस नहीं हुआ कि शायद हम देश बदल रहे हैं, हम एक नई ऊर्जा लेके आ रहे हैं। मगर हमें नहीं पता था कि जिन सिद्धांतों के खिलाफ हम लड़े थे, आज पार्टी वही सिद्धांत अपना लेगी। जिन माफियाओं के लिए हम लड़े थे, आज वो पार्टी उन्हीं माफियाओं को अपना लेगी। जिन पूंजीवादियों के लिए हम लड़े थे, आज उन्हीं पूंजीवादियों को पार्टी टिकट दे देगी। तो ये सारे सिद्धांत तो खत्म हो गए। अब तो ये पार्टी पूंजीवादियों की पार्टी हो गई, अब तो ये पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी हो गई।